सोशल मीडिया एक क्रेजी जगह है, एक सपनों का शहर जहाँ पे आप रातों रात स्टार बन सकते हो, चाहे आप डिजर्व करते हो या नहीं, चाहे आप सालों से वीडियोस बना रहे हो या एक दिन आप यूं ही एक्सीडेंटली फेमस हो जाओ। जहाँ एक दिन लोग आपको फेम देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, वहीं अगले दिन वो लोग आपको गालियां देते हैं, आपको कोसते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक टिकटॉकर के साथ जिसे आप सब जानते हो, द मामा गाय सियो वॉन जोंग। इस टिकटॉकर ने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ इसके 55 मिलियन फॉलोअर्स इससे नफरत करने लगे, ये अरेस्ट भी हो गया और अब इसे 7 साल का प्रिजन टाइम फेस करना पड़ सकता है। इस केस से ये साबित होता है कि जिन एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को आप ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हो, उन्हें फॉलो करते हो, जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी वैसे ही हों जैसे वो कैमरा पे होते हैं। उनमें से कई मासूम दिखने वाले लोग रियलिटी में मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। आज का ये केस बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड शायद आप में से कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएं। मेरा नाम है रायू कोल एंड आज का केस है सियो वॉन जोंग AKA द मामा गाय के ऊपर। द मामा गाय ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाता, ये टिकटॉक के कोई भी ट्रेंड्स और हैक्स ट्राई करता और फिर एक बच्चे की आवाज में मामा चिल्लाता। ये इसका कैच फ्रेज बन गया। ये अपनी वीडियो में कुछ भी करता और फिर एक बच्चे की आवाज में मामा चिल्लाता। ये देखने में एक इनोसेंट सा फ्रेंडली गाय लगता है जो कि हम्बल और डाउन टू अर्थ होगा, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा बंद होने के बाद इसकी असली पर्सनैलिटी सामने आती है। सियो वॉन जोंग का जन्म 19 नवंबर 1996 साउथ कोरिया में हुआ था। अक्टूबर 2020 में जोंग ने अपनी पहली टिकटॉक वीडियो पोस्ट की और बस एक ही साल में उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जब वो 27 साल का था तब वो फोर्ब्स मैगजीन में भी फीचर हुआ और बढ़ते बढ़ते उसके फॉलोअर्स 55 मिलियन तक पहुंच गए थे। जोंग साउथ कोरिया का मोस्ट फॉलोड नॉन सेलिब्रिटी टिकटॉकर बन गया। ये मान लो कि वो टिकटॉक से अंधा पैसा कमा रहा था। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स थे और वहां भी वो ये मामा वाली वीडियोस डालता। उसे लोग द मामा गाय के नाम से जानने लग गए थे। सब लोग इसे बहुत प्यार देते। इसकी पर्सनैलिटी काफी इनोसेंट थी और ये कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैंडसम भी था, तो ये लोगों का क्रश बन गया। इसकी टिकटॉक वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलता था। लोग रोजाना इसकी वीडियोस का इंतजार करते थे। तो जब एक दिन इसने अचानक से अपलोड करना बंद कर दिया तो इसके फॉलोअर्स डर गए। 22 जुलाई 2023 को इसने अपनी आखिरी वीडियो पोस्ट की थी और उसके बाद यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक उसने सब जगह पोस्ट करना बंद कर दिया। वीडियोस तो छोड़ो, इसकी तरफ से कोई पोस्ट या कोई अपडेट भी नहीं आया अपने फॉलोअर्स के लिए, जो पूछ रहे थे कि जोंग है कहाँ, आखिर वो ठीक तो है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। लगभग 5 महीने बाद इसके फैंस को उनके सारे जवाब मिल गए। दिसंबर 2023 में एक न्यूज चैनल पर खबर आई कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को सेक्सुअल असोल्ट के लिए अरेस्ट किया गया है। उस पर एक और आदमी के साथ मिलकर एक लड़की का करने के चार्जेस हैं। हालांकि न्यूज चैनल्स ने उसकी शक्ल, उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की, पर उन्होंने उसकी एक ब्लर्ड फोटो जरूर पोस्ट की और बस उस ब्लर्ड फोटो के जरिए सब समझ गए कि ये आदमी कोई और नहीं, सियो वॉन जोंग है। अब मामा गाय एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुका था, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। वो लड़की, वो विक्टिम जिसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई, उसने पुलिस वालों को बताया कि सियो जोंग और उसके दोस्त ने उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया। वो लड़की उन दोनों के साथ एक बार में चली गई। जब वो तीनों ड्रिंक कर रहे थे तो सियो जोंग और उसका दोस्त उस लड़की को ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों ये चाहते थे कि वो लड़की ज्यादा पीकर बेहोश हो जाए और यही हुआ। वो लड़की बेहोश हो गई और वो दोनों उस लड़की को एक अपार्टमेंट में ले गए। उस लड़की ने ये क्लेम किया कि उस अपार्टमेंट में जब वो बेहोश थी तो सियो जोंग और उसके दोस्त ने उस लड़की को सेक्सुअली वॉयलेट किया, उसका किया। उस लड़की ने ये भी कहा कि उन दोनों ने ये अपने अपने फोन्स पर रिकॉर्ड भी किया, क्योंकि जब वो बेहोशी से जाग रही थी तो उसे फोन रिकॉर्डर ऑन ऑफ होने की आवाजें आ रही थी। पूरी तरह होश में आने के बाद उस लड़की को रियलाइज हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो सीधा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस लड़की की साइड सुनने के बाद पुलिस वाले सियो जोंग के पास जा रहे थे उससे बातचीत करने और उसकी साइड सुनने, पर उसके अपार्टमेंट में जाने के बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। पुलिस उसके घर पर गई और उसका दरवाजा नॉक किया
बट स्यो जोंग ने दरवाजा नहीं खोला। वो घर के अंदर ही था, बट फिर भी काफी देर तक नॉक करने के बावजूद उसने दरवाजा नहीं खोला। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पुलिस वालों को फायर डिपार्टमेंट कॉल करना पड़ा उस घर में घुसने के लिए, और घर में घुसने के बाद पुलिस ने स्यो जोंग और उसके साथ उस घर में जो भी था उन्हें अरेस्ट कर लिया। स्यो जोंग की इस हरकत से ये लग रहा था कि वो गिल्टी है, वरना वो पुलिस से क्यों नहीं मिलेगा। शायद उस लड़की की सारी कंप्लेन सच है, उसने उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जुलाई में इस अरेस्ट के बाद स्यो जोंग ने अपनी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। उसने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उसने उस दिन उस लड़की के साथ जो भी किया था वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो कंसेंशुअल था, ना कि उसने ये भी क्लेम किया कि इंटरकोर्स के दौरान वो लड़की बेहोश नहीं थी। सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा स्यो जोंग पर यह भी आरोप था कि उसने वो पूरा अपने फोन पर रिकॉर्ड किया है बिना उस लड़की की कंसेंट के। पर ये वाला चार्ज एक बार ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उसके फोन में कोई भी फोटोज या वीडियोज नहीं मिली। पर अगर पुलिस वाले चाहें तो वो सारी डिलीटेड फोटोज एंड वीडियोज उसके फोन से रिकवर कर सकते हैं। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है और अगर स्यो जोंग गिल्टी पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला तो काफी मिक्स्ड रिएक्शन आए। काफी लोग इस इन्फ्लुएंसर से डिसअपॉइंटेड थे, गुस्सा थे, और काफी लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। काफी लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे कि इस आदमी ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब टाइम है सच में अपनी मम्मा को बुलाने का। कुछ लड़कियों ने कमेंट्स कर रखे थे कि अब तो हम क्यूट गाइस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी ब्लाइंडली स्यो जोंग को डिफेंड कर रहे थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कभी कुछ गलत कर सकता है। मुझे हैरानी तो तब हुई जब लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि स्यो जोंग बहुत क्यूट है जेल जाने के लिए, अगर उसने क्राइम किया भी है तो प्लीज उसे जेल मत भेजो। वैसे इट्स नॉट दैट शॉकिंग, टिकटॉक पर तो हम ये थीम देखते आ ही रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल बहुत ज्यादा हैंडसम है तो टिकटॉक की ऑडियंस उसका कोई भी क्राइम माफ कर देगी। स्यो जोंग के फैंस ये कह रहे हैं कि इतने से क्राइम के लिए 7 साल की सजा बहुत लंबी है। इतने से क्राइम के लिए? डू दे इवन रियलाइज हाउ सीरियस ऑफ अ क्राइम सेक्सुअल असॉल्ट इज? हमने मेरी पहली वाली कई वीडियोस में देखा है कि साउथ कोरिया में आज भी और सेक्सुअल असॉल्ट को कितना लाइटली लिया जाता है। अथॉरिटीज तो छोड़ो, जो पब्लिक है वो भी विक्टिम्स को ही ब्लेम करती है और उन्हें बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं देती। और ये लड़कियों को ड्रग्स देकर उन्हें बेहोश कर कर उनका फायदा उठाना, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। आप लोगों को बर्निंग सन स्कैंडल के बारे में तो पता ही होगा। इस स्कैंडल में बड़े बड़े के पॉप स्टार्स, बड़े बड़े कोरियन सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे। ये लड़कियों को क्लब्स में लेके जाते और फिर उन्हें सेक्सुअली वॉयलेट करते, उनका करते। इन लड़कियों में ना जाने कितनी अंडर एज लड़कियां भी शामिल थी। ये सेलिब्रिटीज इन लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करते और फिर वो सब अपने फोन्स पर रिकॉर्ड भी करते। और हैरानी की बात तो ये है कि जब उन कोरियन सेलिब्रिटीज ने कन्फेस कर लिया कि हाँ हमने ये सब किया है, फिर भी उनके फैंस उन्हें डिफेंड कर रहे थे। ये लोग तो शैतान को भी आंखें बंद करके फॉलो करने लगेंगे अगर वो दिखने में अच्छा होगा। इट्स रियली सैड। एनीवेज, तो मामा गाय का ये केस चल रहा है और अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे 7 साल की सजा होगी। और अगर वो इनोसेंट पाया गया तो क्या वो सोशल मीडिया पर दोबारा लौटेगा, जहां अब उसे इतनी हेट मिल रही है, उसे सब लोग अनफॉलो कर रहे हैं और उसका सोशल मीडिया बॉयकॉट कर रहे हैं। लेट दिस केस बी अ रिमाइंडर टू ऑल द क्रिएटर्स हु कॉल देमसेल्व्स इन्फ्लुएंसर्स। अगर तुम खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हो तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है एक अच्छा इंसान होना। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं और कुछ लोग तो आंखें बंद करके आपकी बातें मान रहे हैं। सो प्लीज बी काइंड, बी हम्बल, डोंट बी एन एसहोल एंड डेफिनेटली डोंट डू एनीथिंग इलीगल, वरना जिस तेजी से ये सीढ़ियां चढ़े हो उतनी ही जोर से गिरोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 20,000 सब्सक्राइबर से बस थोड़ा ही दूर है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।